हेलो माय क्यूट लवलीज, वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम करने वाले हैं सेंट्रल एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो हम पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज एफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके यूजेस पढ़ेंगे, कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पहले एक चीज और बता दूं आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, जाके उनको यूज करो। बहुत सारे आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स, नोट्स वगैरह है, जिसको भी फटाफट से भी यूज करने हैं, जाके यूज कर लो। ओके, नाउ पहली बात तो ये है कि व्हाट इज एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारा? The F distribution is a skewed non-symmetrical graph used in statistics। मतलब skewed तो है बट non-symmetrical है। समझ रहे हो? सभी को याद है? skewed का मतलब होता है this one। skewed मतलब like this बैलेंस शेप्ड कर्व में होगा, बट सिमेट्रिकल नहीं होगा। सिमेट्रिकल का मतलब होता है इस साइड भी उतना ही भार होगा, इतना भी इतना पार्ट है उतना ही इतना पार्ट होगा। पर इस केस में जो है skewed है बट नॉट सिमेट्रिकल। मतलब यहाँ पर अगर 25% है तो यहाँ पर 20% है। ये मैं थोड़ी सी जस्टिफिकेशन दे रही हूँ नॉर्मल सी। ओके, नाउ it compares two variances how spread out two sets of data are। अब इस केस में हम एक वेरिएंस हम दो वेरिएंस के साथ काम करते हैं, जिसमें हम दो वेरिएंसेस को देखते हैं कि वो कितना मतलब स्प्रेड आउट हुआ है। ओके, नाउ ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी हमेशा क्या रहता है? ऑलवेज पॉजिटिव एंड स्टार्ट्स एट जीरो, नो नेगेटिव वैल्यू। तो ये जीरो से स्टार्ट होता है, इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। गॉट इट? Now, after this, we are having that it is mostly used in ANOVA, which is analysis of variance, and second one is testing equality of variances। मतलब अब इस केस में हमारे पास जो इसके uses हैं वो है ANOVA। ANOVA बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस है। ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास तीन से ज्यादा ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10th 11th 12th सॉरी 9th 10th 11th 12th 4 क्लासेस ले ली भाई। मुझे बहुत ज्यादा शौक चढ़ा है कि मैं 4 क्लासेस को एनालाइज करूं। तो उस केस में हम यूज करेंगे अनोवा जब हमारे पास तीन से ज्यादा या बोल सकते हो दो भी, मतलब 3 और 3 से ज्यादा जब आपके पास के ग्रुप हो तब आप इसको यूज करते हो। दो में तो आप टेस्ट यूज कर सकते हो, एक में आप प्री टेस्ट यूज कर सकते हो, प्री डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस केस में आप कब यूज करते हो? जब आपके पास 3 से ज्यादा होते हैं। गॉट इट? नाउ टेस्टिंग इक्वालिटी ऑफ टू वेरिएंसेस, उसमें आप दो की क्वालिटी वेरिएंस की चेक करते हो। नाउ व्हेन डू वी यूज इट? तो हम इसको यूज क्यों करते हैं? पहली बात तो ये है, यू वांट टू कंपेयर टू सैंपल वेरिएंसेस। इस केस में आपको दो सैंपल वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। नेक्स्ट है आपका कि यू आर डूइंग अनोवा टू कंपेयर 3 और मोर ग्रुप्स। मींस समझ आया आपको मैंने क्यों बोला? क्योंकि यू इस केस में आप क्या करो, अनोवा को कैलकुलेट करोगे, अनोवा की स्पेसिफिकेशन लोगे। नाउ बोथ सैंपल्स कम फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन। केस में भी आपके सैंपल जो है वो नॉर्मल पॉपुलेशन से आते हैं। अब इस केस में आपका एफ टेस्ट का जो फॉर्मूला आता है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, जिसमें एफ इज इक्वल टू क्या है? S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। तो S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर क्या है? आपके वेरिएंसेस हैं सैंपल की। तो S1 स्क्वायर तो अब अलग कैटेगरी के लिए होगा, S2 अलग। मतलब कैटेगरीज इन द सेंस कि मतलब एक 1 कॉलम के लिए होगा, एक 2 कॉलम के लिए। फॉर एग्जांपल दो टीम्स है, तो इस केस में जो हमारा S1 स्क्वायर है वो वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट सैंपल है, और S2 स्क्वायर जो है वो हमारा सैंपल ऑफ सेकंड मतलब सेकंड सैंपल के लिए, वेरिएंस ऑफ सेकंड सैंपल। समझ आया आपको? नाउ द लार्जर वेरिएंस गोज ऑन टॉप। अब जिसका भी लार्जर वेरिएंस होगा वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? एफ डिस्ट्रीब्यूशन नीड्स 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हमने एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ काम किया था जो कि थी हमारी n-1। इस केस में हम करेंगे काम अपनी दो के साथ। जैसे हमने S1 के लिए किया तो S1 स्क्वायर के लिए हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम n1-1 हो जाएगी। S2 स्क्वायर के लिए अगर देखेंगे n2-1, तो वही केस हमने दिखा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के लिए n1-1 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 के लिए n2-1 है। और ये जो है न्यूमरेटर के लिए, ये है डिनोमिनेटर के लिए, क्योंकि अगर आपने देखा तो आपका जो ये था ये ऐसे था। गॉट इट? अब हम इसके रियल लाइफ एग्जांपल करते हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको एज ऑलवेज। तो इसमें क्या है, आपके पास दो मशीन्स है जो कि मेटल रोड बना रही है। गॉट इट? नाउ मशीन ए क्या है? उसकी वेरिएंस है 2.5, सैंपल साइज है 10। कुछ बच्चों को नहीं आएगा ना, मैं लिख देता हूँ। ओके, सो हमारा सैंपल साइज क्या है? स्मॉल n, जो कि मेरी फर्स्ट के लिए है n1। सॉरी, मैं इसको 1 मार्क करना भूल गई, n1 होगा ये। स्पेसिफिकेशन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप Na भी लिख सकते हो, n1 भी लिख सकते हो। मशीन बी जो है उसका वेरिएंस है 1 और सैंपल साइज कितना है? 12। ओके, सो मतलब ये क्या है मेरा n2। उसके बाद क्या करना है? वांट टू चेक आर देयर वेरिएंसेस इक्वल। अब मुझे चेक करना है कि इनकी वेरिएंस इक्वल है या नहीं। तो उस केस में मैं पहले फॉर्मूला यूज करूंगी, F इज इक्वल टू S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर। पहले का वेरिएंस 2.5 था और दूसरे का 1। तो आपको पहले चीज बता दी गई थी कि जिसका वेरिएंस ज्यादा होगा वो ऊपर न्यूमरेटर में रखना है। मोस्टली तो ये बात बताई गई, तो जिस केस में भी हमने पहले ऊपर ए का ही रखा है, और वैसे भी जनरली तो यही आ रहा है, तो ठीक है।
अभी हम ये इसी के साथ वर्क कर लेते हैं। तो हमारा एफ जो है वो 2.5 है। स्टेप 2 जो है वो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम फर्स्ट का कितना आया, अगर आप बताया था मैंने n1 - 2, तो अगर आप देखोगे तो मेरा पहले ये सैंपल साइज कितना था 10, तो 10 - 1 कितना हो जाएगा 9। गॉट इट, ये आया 9। दूसरे का मेरा 12 था, ये 12 - 1 कितना हो गया 11। हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया गया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर विद एफ टेबल वैल्यू। इस केस में आपके पास टेबल अलग हो जाता है, इस केस में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 के साथ दिया होता है। तब आप अपनी वैल्यू देखो, अपना 9 देखो, अपना 11 देखो, जो वैल्यू आएगी वो कंपेयर कर लो। नाउ इफ 2.5 जो हमारा ये वाली वैल्यू आई है एफ टेस्ट की, अगर 2.5 इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, वेरिएंस आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। अगर आपकी 2.5 जो है वो बड़ा है, अगर आपकी टेबल फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0.98 आता है और ये बड़ी है, तो उस केस में आप बोलोगे कि आपको वेरिएंस जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, बहुत अलग आ रहे हैं, बल्कि सेम नहीं है। समझ आया आपको? तो यही थे कुछ डिफरेंसेस, कहाँ पर आपको एक्ट डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है, कहाँ पर आपको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है, इसके मैंने पॉइंट्स आपको बहुत क्लियरली समझाए हैं। बट फिर भी कोई डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई, फिर से रिपीट करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको उसके रिलेटेड आपको और डिटेल में जानना है, कोई ऐसे टॉपिक है जो समझ नहीं आ रहा है, इसके अलावा प्लीज मैसेज, एंड वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, एंड बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।